Hello everyone, welcome again to all of you in online classes of New Malwa Senior Secondary School Mallan. This is your science subject and today we are going to start your next topic of chapter 4th, that is what are properties of material. In your last video students we discussed about क्लासिफिकेशन, मतलब हमने अपनी लास्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था। एंड क्लासिफिकेशन क्या थी बच्चे? ग्रुपिंग ऑफ सब्सटेंस, मतलब जिसमें हम सब्सटेंसेस को ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं और उन ग्रुप्स में कैसे डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो आज हम उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे जिसके अकॉर्डिंग हम उनकी ग्रुपिंग करते हैं, मतलब क्लासिफिकेशन करते हैं। ओके, तो आपका टॉपिक क्या है? व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल, मतलब दैट प्रॉपर्टीज़ आर व्हाट, मतलब वो प्रॉपर्टी कौन सी हैं जिनके अकॉर्डिंग हम सब्सटेंसेस को क्लासीफाई करते हैं, ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ मटेरियल अराउंड अस। आपको पता है हमारे आसपास बहुत सारे मटेरियल्स होते हैं। सम ऑफ दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर एंड सम आर मेड बाय ह्यूमन बीइंग्स। उनमें से कुछ मटेरियल्स तो क्या होते हैं? नेचर, मतलब नेचर में ही बने होते हैं, नेचुरल होते हैं, बट कुछ को क्या करते हैं? ह्यूमंस बनाते हैं। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हम उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। उसके बाद बच्चे उन नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस को आगे क्लासीफाई किया जाता है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ के बेस में। उनकी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चे टेक्सचर। टेक्सचर का मीनिंग क्या होता है? टेक्सचर मीन्स हाउ अ मटेरियल फील टू टच। टेक्सचर का मतलब होता है कि मटेरियल टच करने में कैसे फील हो रहा है। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, मतलब आपने अपना जैसे रन योर हैंड ओवर द स्टेम ऑफ ट्री इन द प्लेग्राउंड। आपने प्लेग्राउंड में एक ट्री लगा है, उस पे उसके ट्री के स्टेम के ऊपर आपने अपना हैंड ऐसे रन ओवर करना है। ओके, एंड दूसरी साइड आपके पास विंडो पेन है और विंडो पेन पे भी आपने ऐसे अपने हैंड को स्लाइड करना है। ओके, तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे? जो ट्री का स्टेम है, जो अपने प्लेग्राउंड में ट्री के स्टेम के ऊपर हाथ लगाया तो वो टच करने में क्या था? उसका जो सरफेस था वो सरफेस कौन सा होता है? रफ सरफेस होता है। बट जो आपके पास विंडो पेन है उसका सरफेस कौन सा होता है? स्मूथ। ओके, तो टेक्सचर के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? सब्सटेंसेस को, मटेरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, रफ सरफेस एंड रफ सब्सटेंस एंड स्मूथ सब्सटेंस। ओके, तो रफ सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनका जो सरफेस क्या होता है? रफ होता है और उनके ऊपर रिजिस बनी होती हैं। एंड स्मूथ सब्सटेंस कौन से होते हैं? जिनका प्लेन सरफेस होता है, उन पे कोई भी रिजिस नहीं होती हैं। ओके, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी बच्चे आपके पास? टेक्सचर, मतलब आप उनको टच करके पता करोगे सब्सटेंस रफ है या स्मूथ है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चे आपके पास लस्टर। लस्टर मीन्स क्या होता है? शाइन, मतलब शाइनिंग सरफेस कह लो एक तरह का। ओके, लस्ट्रस मटेरियल्स का मतलब क्या होता है? शाइनिंग मटेरियल। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ मटेरियल्स हम देखते हैं अपने आसपास जो उनका सरफेस क्या होता है? शाइनिंग सरफेस होता है। जैसे कि इसकी एग्जांपल है आपके पास गोल्ड, सिल्वर, स्टील, एल्युमिनियम, ये सभी मेटल्स क्या होते हैं? उनका सरफेस क्या होता है? शाइनिंग होता है, बट थोड़े टाइम के बाद उनके ऊपर वो शाइनिंग सरफेस नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो जब एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो उनके ऊपर एक ऑक्साइड लेयर चढ़ जाती है जो उनकी शाइनिंग को ख़त्म कर देती है, मतलब वो नॉन लस्ट्रस बन जाते हैं। बट उनकी लस्ट्रस को वापस रिटेन किया जा सकता है। कैसे? उनके ऊपर सैंड पेपर वगैरह अप्लाई करके, जो कुछ और मेथड्स से। ओके, तो लस्टर के अकॉर्डिंग हम इन मटीरियल्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, लस्ट्रस मटेरियल एंड सेकेंड वन इज नॉन लस्ट्रस मटेरियल। ओके, तो नेक्स्ट आपकी थर्ड प्रॉपर्टी कौन सी है? हार्डनेस। हार्डनेस का मतलब होता है रिजिडिटी या हार्ड ऑफ सब्सटेंस। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक छोटी सी एग्जांपल है। जैसे आपने एक हाथ में तो एक चपाती का मतलब डफ लेना है, स्मॉल पीस ऑफ चपाती डफ, मतलब ओके, चपाती कह लो, चपाती का टुकड़ा कह लो, ठीक है। एंड दूसरे हाथ में आपने एक स्टोन लेना है, तो आप उन दोनों को ऐसे कंप्रेस करके देखोगे तो जो चपाती रफ होगा वो तो कंप्रेस हो जाएगा, बट जो स्टोन है वो कंप्रेस नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? जो स्टोन क्या है? हार्ड सब्सटेंस है, रिजिड है, आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते। एंड जो आपने चपाती रफ लिया है वो क्या है बच्चे? वो सॉफ्ट सब्सटेंस है। जैसे आपके पास कोई भी रबड़ बॉल होती है, उसको आप कंप्रेस कर सकते हो ना, बैलून, उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हो। या फिर आपके पास स्पंज होती है, उसको भी आप कंप्रेस कर सकते हो। तो जिन चीज़ों को आप कंप्रेस कर सकते हो वो क्या होते हैं? सॉफ्ट सब्सटेंस होते हैं। एंड जिनको नहीं कर सकते, जैसे आपके पास पेंसिल है, पेन है, ओके, ये सभी क्या होते हैं?
हार्ड। ओके, तो हार्डनेस के अकॉर्डिंग इसकी दो टाइप्स होती हैं, हार्ड सब्सटेंस एंड सॉफ्ट सब्सटेंस। ओके, एंड थर्ड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे आपके पास, स्टेट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है मटेरियल्स होते हैं हमें नेचर में थ्री टाइप्स के थ्री फॉर्म्स में मिलते हैं। फर्स्ट वन इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते हो अपने आसपास आपके अराउंड अलग अलग टाइप के मटेरियल्स होते हैं, जैसे सॉलिड फॉर्म्स में होते हैं, जैसे सॉलिड चेयर हो गई, टेबल हो गया, ओके, पेन हो गया, बुक हो गई, ये सभी क्या है, सॉलिड सब्सटेंस है। मतलब जो आपको एक जगह पे फिक्स दिखाई देते हैं, जिनका डेफिनेट शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम होता है। ओके, एंड उनको भी आप कंप्रेस नहीं कर सकते। सेकंड स्टेट कौन सी होती है बच्चे, लिक्विड। लिक्विड के एग्जांपल है जैसे आपके पास मिल्क, वाटर, मतलब जिनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है बट वो शेप नहीं होती, आप उनको जिस कंटेनर में डालते हो वो उसी की शेप ले लेते हैं। ओके, बट जो गैसेज होती है, जो आपके आसपास हमारी एयर में बहुत सारी गैसेज होती है, क्या आपको दिखाई देती है, आप उनको होल्ड कर सकते हो, नहीं ना। तो इसके अकॉर्डिंग मटीरियल को स्टेट के अकॉर्डिंग थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एंड नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है बच्चे, नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉपर्टी क्या है आपकी, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है लाइट का पास होना। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग हम मटेरियल्स को थ्री कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रांसपेरेंट, सेकंड वन इज ओपेक एंड लास्ट वन इज ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस कौन से होते हैं, जैसे आपके पास एक एग्जांपल है इसके लिए भी। एक तो एग्जांपल है आपके पास जैसे ग्लास, मतलब कांच का टुकड़ा, एक है आपके पास वॉल, एंड जो थर्ड है आपके पास जैसे कोई भी फिल्टर पेपर कह लो या फिर ऑयली पेपर कह लो। ओके, तो जो ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस होते हैं, ट्रांसपेरेंट मतलब वो वाले सब्सटेंस, जैसे आपने एक ग्लास का टुकड़ा या फिर कांच का टुकड़ा लिया था, जिसमें से अगर आप उसके आर पार देखोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देंगी, मतलब जिसमें से लाइट क्या हो जाती है, पास कर जाती है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस। दूसरी एग्जांपल मैंने ओपेक की आपको दी थी, वॉल है, वॉल के आर पार आपको दिखाई नहीं देता ना, मतलब वॉल के एक साइड खड़े होकर आप दूसरी साइड नहीं देख सकते हो, तो इसका मतलब वॉल में से लाइट पास नहीं करती है, इसीलिए आपको दिखाई नहीं देता। तो वॉल क्या होते हैं बच्चे, ओपेक सब्सटेंस। ओके, तो ओपेक सब्सटेंस कौन से होते हैं, जिनमें से लाइट पास नहीं करती, वो क्या होते हैं, ओपेक। एंड थर्ड वन क्या था, ट्रांसल्यूसेंट। इसकी एग्जांपल है जैसे आपके पास ऑयली पेपर, मतलब किसी पेपर के ऊपर जब आप ऑयल लगा देते हो, वैसे तो पेपर के आर पार दिखाई नहीं देता, जब आप उस पर ऑयल लगा देते हो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का दिखाई देने लग जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी के अकॉर्डिंग आपकी थ्री टाइप्स कौन सी थी, ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस कौन से होते हैं, विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, जिनमें से लाइट पास हो जाती है वो ट्रांसपेरेंट, एंड विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो क्या होते हैं, ओपेक। एंड थर्ड क्या होते हैं, विच अलाउ लाइट पार्शली टू पास थ्रू देम, मतलब जिनमें से थोड़ी सी लाइट पास कर जाती है, उनको हम बोलते हैं ट्रांसल्यूसेंट। ओके, तो ये तो बच्चे आपके पास प्रॉपर्टीज़ थी जिनके अकॉर्डिंग हम मेटल्स को क्लासीफाई करते हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक क्या है, हाउ डू मटेरियल्स बिहेव, जो मटेरियल्स कैसे बिहेव करते हैं। ओके, तो बिहेवियर के अकॉर्डिंग मतलब उनका बिहेवियर कैसे होता है, जो मटेरियल्स की हम बात कर रहे हैं ना, जैसे सॉलिड, लिक्विड हो गया या गैस हो गई, या ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो भी कह लो, ओके, वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके पास हमने उनको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस, एंड सेकंड क्लासिफिकेशन है फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। तो फर्स्ट क्या है आपके पास, सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल सब्सटेंस। सॉल्यूबल एंड इनसॉल्यूबल का मतलब, सॉल्यूबल का मतलब होता है किसी एक सब्सटेंस का दूसरे में डिसॉल्व होना, डिसॉल्व मतलब उसमें मिक्स होना। ओके, तो इसके लिए आपके पास एक छोटी सी एक्टिविटी है, जैसे आपने 2 ग्लासेस लेने हैं एंड दोनों में आपने वाटर ऐड कर देना है। ओके, हर एक ग्लास में थोड़ा थोड़ा वाटर लेना है। ओके, तो 2 ग्लासेस लिए हैं, दोनों ग्लासेस में आपने इक्वली वाटर डाल लिया, ठीक है। तो एक ग्लास को ए का नाम दे दिया, दूसरे ग्लास को बी का नाम। ओके, तो ए ग्लास में आपने क्या करना है, वाटर में सॉल्ट मिक्स करना है, यानी कि नमक। ए वाले ग्लास में जिसमें आपने पानी ले रखा है उसमें क्या डालना है, नमक। एंड जो दूसरा ग्लास है आपके पास उसमें आपने क्या डालना है, ऑयल। क्या डालना है, ऑयल डाल लो, चाहे पीपर डाल लो, ओके, चाहे सैंड डाल लो, इन तीनों में से कोई भी। तो आप देखोगे
फर्स्ट वाले ए वाले पार्ट में जिसमें आपने सॉल्ट डाला है, तो वो सॉल्ट वाटर में पूरी तरह मिक्स हो जाएगा, आपको सेपरेट दिखाई नहीं देगा। एंड दूसरी साइड जो आपने बी वाले ग्लास में जिसमें आपने सैंड डाली है या फिर ऑयल डाला है, तो आप देखोगे सैंड डालोगे, चलो मान लो आपने सैंड ही डाली है, सैंड डालोगे वो उसमें मिक्स होगी बट नीचे सेटल डाउन हो जाएगी, मतलब वो पूरी तरह कंप्लीटली उसमें डिजॉल्व नहीं होगी। ओके, तो जो सब्सटेंस वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, ओके, उनको हम क्या बोलते हैं, सॉल्युबल सब्सटेंस। एंड जो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। एंड बच्चे जो वाटर होता है ना, वाटर को हम वंडर लिक्विड का नाम देते हैं। वंडर लिक्विड का नाम क्यों देते हैं, बिकॉज ये वाटर क्या करता है, हर एक सब्सटेंस को, मेनली सभी सब्सटेंसेस को अपने आप में डिजॉल्व कर लेता है, मतलब बहुत सारे मैनी सब्सटेंसेस में डिजॉल्व हो जाते हैं, जिसके कारण हम वाटर को वंडर लिक्विड का नाम देते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट आपकी जो क्लासिफिकेशन थी बिहेवियर के अकॉर्डिंग, वो क्या थी, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग क्या होती है बच्चे, फ्लोट का मतलब होता है किसी ऑब्जेक्ट का, इसमें भी वाटर ही आएगा, जो ऑब्जेक्ट वाटर के ऊपर तैरती है। ओके, बट फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, तो उनको हम फ्लोटिंग कहेंगे। एंड जो वाटर, जो सब्सटेंसेस वाटर में डूब जाते हैं उसको हम बोलेंगे सिंकिंग। ओके, तो वाटर में किसी ऑब्जेक्ट का फ्लोट करना या सिंक करना वो वाटर की एक फोर्स पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे जो लाइट सब्सटेंस मतलब हल्के सब्सटेंस होते हैं वो तो क्या करते हैं, वाटर में फ्लोट ही करते हैं मेनली। जैसे आप मान लो आपने कोई बैलून डाल दिया वाटर में, और वो बैलून क्या करेगा, वाटर के ऊपर ऊपर फ्लोट करेगा। एंड दूसरी साइड आपने वाटर में क्या डाल दिया, एक स्टोन डाल दिया, आप देखोगे वो स्टोन या फिर आपने एक कॉइन डाल दिया, वो कॉइन क्या हो जाएगा, वाटर में डूब जाएगा, सिंक हो जाएगा, तो उसको क्या बोलते हैं, सिंकिंग। एंड वाटर में किसी चीज़ का फ्लोट और सिंक करना एक फोर्स पे डिपेंड करता है जो वाटर उसके ऊपर एग्जर्ट करता है। ओके, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ब्यूएंट फोर्स। क्या बोलते हैं, ब्यूएंट फोर्स। अगर वो ब्यूएंट फोर्स सब्सटेंस के वेट से ज़्यादा है, मतलब सब्सटेंस का वेट कम है एंड वो फोर्स ज़्यादा है, तो वो सब्सटेंस क्या करेगा, फ्लोट करेगा। अगर उस सब्सटेंस का वेट ज़्यादा है लेकिन फोर्स वाटर ने कम लगाई है, तो वो ऑब्जेक्ट क्या करेगी, सिंक। ओके, सो स्टूडेंट्स क्लियर है। इससे आपको मतलब क्लासिफिकेशन के लिए हमें प्रॉपर्टीज़ देखनी पड़ती हैं, प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग हम उनको क्लासीफाई करते हैं। एंड उसके बाद हम मटेरियल्स का अलग अलग बिहेवियर होता है, जैसे इनसॉल्युबल एंड सॉल्युबल सब्सटेंस, फ्लोटिंग एंड सिंकिंग। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ आपका चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है। इसके लिए बच्चे आपने जो आपके पास लेट्स रिकेप और कीवर्ड्स दिए गए हैं उनको आपने अच्छी तरह से रीड करना है। उसके बाद आपने अपनी बुक वर्क का A, B, C एंड D पार्ट ट्राई करना है, मतलब उसको सॉल्व करने के लिए